हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों के वर्गीकरण का टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर एल्गी ब्रायोफाइटा लाइकेन बुक में है और इसके अनुसार, इस वर्गीकरण के अनुसार, हालांकि ये वर्गीकरण 17वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। जैसा शैवालों का वर्गीकरण बहुत से महान साइंटिस्टों ने 17वीं शताब्दी से देना स्टार्ट किया, लेकिन जो मान्य वर्गीकरण है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स में पढ़ना है, वो है ICBN के अनुसार 1952 में दिया गया। अर्थात ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। उसके अनुसार 1952 में दिया गया और इन्होंने शैवालों के वर्गीकरण के लिए प्रत्यय दिए, कुछ सफिक्स दिए, जिन सफिक्स की सहायता से हम शैवालों के क्लासों को, विभागों को, गणों को, कुलों को, उपवर्ग को, इन सभी को पहचान सकते हैं। ICBN की सबसे पहला जो दिया गया ICBN के अनुसार विभाग के लिए, डिवीज़न के लिए, विभाग को इंग्लिश में डिवीज़न बोला जाता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं हो। विभाग का मतलब डिवीज़न से है, प्रभाग का मतलब भी डिवीज़न से ही है। और आपको पता होगा हमारे वनस्पति में यानी बॉटनी में यहाँ डिवीज़न बोला जाता है, जबकि जूलॉजी में इसी को फाइलम बोला जाता है, संघ बोला जाता है। तो बात करें डिवीज़न के लिए, शैवालों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो फाइटा वर्ड यूज किया जाता है। स्टूडेंट, क्या वर्ड यूज किया जाता है? फाइटा। दूसरा है फाइटा वर्ड, दूसरा है क्लास के लिए फाइसी वर्ड यूज किया जाता है। फाइसी वर्ग के लिए फाइसी वर्ड, यानी कि कोई भी एक तरह से क्लास होगी शैवाल की, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी, तो फाइसी वर्ड आता है। जैसे कि बात करें हम विभाग की, जैसे रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, तो उसके लिए फाइटा वर्ड यूज होता है। बात करें हम गण की, तो गण के लिए वर्ड यूज होता है एल्स। क्या यूज होता है बच्चों? एल्स, यानी ऑर्डर के लिए एल्स वर्ड यूज होता है। ALES, ALES, इसके भी स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, एल्स वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट बात करें कुल की, फैमिली के लिए AC वर्ड यूज होता है बच्चों। क्या वर्ड यूज होता है? AC, यानी शैवाल की जितनी भी फैमिलियां हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? AC। बात करें आगे उपविभाग की, उपविभाग यानी सब डिवीज़न, डिवीज़न का एक सब पार्ट, जिसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? फाइटिना। क्या वर्ड यूज होगा बच्चों? फाइटिना। नेक्स्ट बात करें उप क्लास की या सब क्लास की, तो इसके लिए फाइसिडी, फाइसिडी वर्ड यूज होता है। बात करें सब ऑर्डर की, तो इसके लिए इनेल्स वर्ड यूज होता है। बात करें सब फैमिली की, तो इसके लिए ओल्डी। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले डिवीज़न के लिए फाइटा, क्लास के लिए फाइसी, ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए AC, सब डिवीज़न के लिए फाइटिना, सब क्लास के लिए फाइसिडी, सब ऑर्डर के लिए इनेल्स और सब फैमिली के लिए ओल्डी। ये जो सब कुछ प्रत्यय दिए गए वो ICBN के अकॉर्डिंग दिए गए। ICBN एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला एक संस्था है एक तरह से, जो कि वनस्पति के एवं जूलॉजी के, वनस्पति हमारी बायोलॉजी के, जैसे कि ICZN व ICBN काम करते हैं, जो कि नाम देने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पादप का नाम देने के लिए काम करते हैं। बात करें आगे की कि एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए कुछ लक्षण लिए गए। एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए कुछ लक्षण लिए गए, कुछ आधार लिए गए। कोई बेसिक तो चाहिए, जैसे आपकी BSc फर्स्ट ईयर की क्लास है तो उसके लिए कोई ना कोई बेसिक है कि आपको BSc फर्स्ट ईयर में रखा गया है। इसी प्रकार से एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए भी कुछ बेसिक रखे गए। सबसे पहला बेसिक था बच्चों, शैवालों में सुकाय संरचना।
शैवालों की सुकाय संरचना। सुकाय का मतलब मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था। सुकाय का मतलब होता है ऐसी संरचना जिसको जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है, वो संरचना क्या कहलाती है? सुकाय संरचना या थैलस संरचना कहलाती है। तो शैवालों के वर्गीकरण का एक आधार रखा गया जिसके लिए क्या था? शैवालों की सुकाय संरचना, शैवालों की थैलस संरचना। दूसरा है कोशिका में संचित भोजन का प्रकार। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शैवालों में संचित भोजन के रूप में स्टार्च यानी कि मंड, वसा, प्रोटीन एवं तेलीय पदार्थ होते हैं। तो वो भी एक वर्गीकरण का आधार है, यानी किस शैवाल में किस प्रकार का संचित पदार्थ पाया जाता है, ये उसके वर्गीकरण के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, थर्ड है कशाविका की उपस्थिति एवं संख्या, यानी कि किसी भी शैवाल में कितनी कशाविका हैं, किस प्रकार की हैं, पिलतोद हैं, कुर्च हैं, यानी कि विप्लेस हैं, तो उसके आधार पे ही हम बता सकते हैं कि ये शैवाल इस वर्ग में या इस टाइप से वर्गीकृत किया जाएगा। उसकी संख्या भी डिपेंड करती है कि संख्या में 1 है, 2 है, या उसमें गुच्छों के रूप में है, या फिर उसके चारों तरफ है, तो ये डिपेंड करता है। ये तीसरा आधार हो गया बच्चों। तो पहला कौन सा था? सुकाय की संरचना, दूसरा कोशिका में संचित भोजन का प्रकार, तीसरा कशाविका की उपस्थिति एवं संख्या। कशाविका की उपस्थिति भी है या नहीं, और है भी तो कितनी है? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, कितनी है? चौथा है बच्चों कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन। कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन, यानी कोशिका भित्ति शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किस प्रकार की संरचना से बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है, पैक्टिन से बनी हुई है, फ्लोरिडीन स्टार्च से बनी हुई है, पायरिनॉइड से बनी हुई है, किस से बनी हुई है? ये डिपेंड करता है कोशिका भित्ति की संरचना और उसका संगठन यानी कि वो एक कोशिकी है, द्विकोशिकी है या बहुकोशिकी है, ये भी डिपेंड करता है। और ये ही एक तरह से शैवाल के वर्गीकरण में सहायक है। नेक्स्ट बात करें, शैवाल में प्रजनन विधियों की उपस्थिति के आधार पे भी शैवाल को वर्गीकृत किया गया है कि यानी शैवाल में किस प्रकार की प्रजनन विधि है। पहली प्रजनन विधि मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में भी कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन या लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन चल एवं अचल प्रकार के युग्मकों से होता है, ठीक है, और अपना जो लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी एवं विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि शैवाल में किस प्रकार का जनन हो रहा है, किस बीजाणुओं की सहायता से हो रहा है, तो वो भी शैवालों के वर्गीकरण में सहायक है। तो टोटल 5 आधार हैं शैवाल के वर्गीकरण के। पहला शैवालों में सुकाय की संरचना, दूसरा कोशिका में संचित भोजन का प्रकार, तीसरा कशाविका की उपस्थिति एवं संख्या, चौथा कोशिका की भित्ति, संरचना एवं संगठन, और 5वां है शैवालों की उपस्थिति, प्रजनन विधियाँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके आधार पर शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 11 वर्गों में बांटा गया। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी। दोबारा बताएंगे, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। इसके लिए ट्रिक भी बताई जाएगी याद करने के लिए, लेकिन वो मेरे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, छठा है नेमेटोफाइसी। ये पांचों बहुत ज़रूरी हैं और नॉर्मली आपने पिछली क्लास में 11th या 12th क्लास में पढ़ा भी होगा कि इस प्रकार से शैवालों को वर्गीकृत किया गया है, छोटी क्लासेज में पढ़ा भी होगा। उसके बाद नेमेटोफाइसी यानी कि ऐसे शैवाल जो जीवाश्म में आते हैं, या ऐसा शैवालों का समूह जिसमें क्या आते हैं, जीवाश्म शैवाल आते हैं, उसको नेमेटोफाइसी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रायोसोफाइसी, नेक्स्ट है युग्लिनोफाइसी, नेक्स्ट है डाइनोफाइसी, और नेक्स्ट है कैरोफाइसी यानी जिसके अंदर कारा आता है। कैरोफाइसी के अंदर कारा आता है। नेक्स्ट है बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। बच्चों ये जीवाश्म के अकॉर्डिंग है। क्रायोसोफाइसी में आपका बाउचेरिया आता है। युग्लिनोफाइसी में युग्लिना जैसे जीव आते हैं, हालांकि युग्लिना शैवाल नहीं है लेकिन युग्लिना के समान संरचना है, वो युग्लिनोफाइसी में आती हैं। डाइटम्स हैं वो डाइनोफाइसी में आते हैं। कैरोफाइसी में कारा आता है। बेसिलोफाइसी में आपके बेसिडियोमाइसिटीज कवक से समानता रखने वाले शैवाल आते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी,
नीमेटोफाइसी, क्राइसोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, डायनोफाइसी और कैरियोफाइसी, उसके अलावा बैसियोफाइसी। तो ये शैवालों के वर्गीकरण का एक आधार था। नेक्स्ट मेरी वीडियो में आपको मिलेगा कि शैवाल को वर्गीकृत कैसे किया गया। एक दो टेबल मिलेंगे, उन टेबलों के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि शैवाल को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोर एंड मोर टाइप में हमारी वीडियो आगे पहुंच पाए और हम आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद।